हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड। आज के इस छोटे से ट्यूटोरियल वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट एंड इट्स डोमेन। इससे पहले भी हमने जो ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं उसमें डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स, एंड इस थर्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके मेन डोमेन्स पर। तो आगे चल के समझते हैं व्हाट इज़ द मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के जो प्रमुख आयाम या पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं। ये आपके लिए वीडियो जो है सभी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स में यूज़फुल रहेगा। और यदि आप टीजीटी केवीएस टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप स्पेशली इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपको सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए पेडागोजी आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। हमें डेवलपमेंट को बार बार दोहराना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा था डेवलपमेंट को एज अ चेंजेस इन पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी में होने वाले परिवर्तनों के रूप में पढ़ा था। जो डेवलपमेंट होता है एक बच्चे के अंदर, वो हमेशा हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते। जब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफ़र किया था, उनमें फ़र्क निकाला था, तो हमने पढ़ा था कि ग्रोथ में हम केवल फिजिकल एस्पेक्ट को शामिल करते, जबकि डेवलपमेंट में फिजिकल के साथ साथ कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एंड लैंग्वेज, बहुत सारे एस्पेक्ट यानी पक्षों को शामिल करते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट यानी विकास होता है वो अलग अलग डोमेन्स में इस तरह से होता है। मतलब उसके बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, अलग अलग पक्ष होते हैं, लेकिन ये सभी पक्ष जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं विकास में। लेकिन इनका जो विकास होता है वो होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, द मेजर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज आर डेवलप्ड इन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच। ये सभी होते हैं डेवलपमेंट का पार्ट, लेकिन ये इनका विकास जो होता है वो इंटीग्रेटेड मैनर में होता है। मींस फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, लैंग्वेज आपके सोशल डेवलपमेंट को, सोशल इमोशनल को। तो ये सभी तरह से क्या है, सभी एस्पेक्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड वे में इम्प्रूव होते रहते हैं, उनका डेवलपमेंट होता रहता है। तो आज हम इन्हीं सभी डोमेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ उनका हम मतलब समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके अंतर्गत हमारे लिए कौन कौन सी मेन चीज़ें पढ़ना है। बात करते हैं हम सबसे पहले अपने फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट जो हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम जो है अलग अलग तरह की मोटर स्किल्स को शामिल करते हैं। मोटर स्किल्स मीन्स हमारा किसी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, जो कार्य करने की योग्यता होती है, उसको असल में हम क्या बोलते हैं, मोटर स्किल्स की एबिलिटी बोलते हैं, है ना। हमने फिजिकल डेवलपमेंट को कैसे पढ़ा था कि हमारा किसी कार्य को करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होना ही क्या है, हमारा शारीरिक विकास है। हमारे अंगों का विकास होने का मतलब है हमारे अंगों द्वारा कार्य करने की क्षमता का विकास होना। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट इट रिफर्स टू द फिजिकल चेंजेस दैट अकर्स इन ह्यूमन थ्रू आउट द लाइफ। हमारी ज़िंदगी में, हमारे शरीर में जीवन भर होने वाले जो शारीरिक या बाहरी परिवर्तन होते हैं उनको अपन फिजिकल डेवलपमेंट में शामिल करते हैं। इसमें अपन दो तरह की मोटर स्किल्स को शामिल करते हैं। मोटर स्किल्स जो होती है किसी काम को करने की एबिलिटी, है ना, किसी फिजिकल वर्क को करने की एबिलिटी होती है ना। चलिए देखते हैं हम ये दो मोटर स्किल्स कौन सी हैं। फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, है ना, स्थूल गतिक कौशल। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। नाउ ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं दैट इज एबिलिटी टू डू दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व बिग मसल्स। ग्रॉस मोटर स्किल से हमारा तात्पर्य ऐसे काम को करने की योग्यता से है जिनमें हम बड़े बड़े मसल्स का, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सभी काम जिसमें हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियों का शामिल होना ज़रूरी है, उन सभी काम को करने की योग्यता ही क्या कहलाती है, हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाती है। तो हमारी वो योग्यता हमें डेवलप होने लगी, मतलब हमारे अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल रनिंग क्या हो जाएगा, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारी रीढ़ की जो अलग बैकबोन होता है, सभी तरह की मसल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगी। लाइक जंप करना, जंपिंग भी क्या है, एक ऐसा स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है जिसमें बड़ी मांसपेशियाँ की ज़रूरत हो। किसी चीज़ को पुश करना है या किसी चीज़ को पुल करना है, तो इसमें भी बच्चे की कौन सी मांसपेशियाँ, सभी तरह की बिग मसल्स जो होंगी वो
जरूरी होंगी, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इस तरह की सभी क्रियाओं को करने की जो योग्यता है उसको अपन किस में शामिल करेंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स में शामिल करेंगे। तो होपफुली आप समझ पाएंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब क्या है, ऐसे सभी काम करने की योग्यता जिनमें बड़ी मांसपेशियों का समायोजन होता है ना। चलिए, फाइन मोटर स्किल्स, इसके विपरीत फाइन मोटर स्किल्स जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, तो एबिलिटी टू डू दोज एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व स्मॉल मसल्स ऑफ बॉडी, तो ऐसी सभी गतिविधियों को करने की योग्यता जिसमें हमारी शरीर की जो छोटी मांसपेशियां हैं उनको शामिल किया जाता है ना। अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसी गतिविधियों को करने की योग्यता जिनमें हमारी शरीर की छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, लिखने के लिए हमें अपनी शरीर की छोटी मांसपेशियां मीन्स हमारी उंगलियों का चलना ज़रूरी है। प्लेइंग कैरम, जब हम कैरम खेलते हैं, एक बच्चा कैरम खेलता है तो कौन सी मांसपेशियां काम करती हैं, छोटी स्मॉल मसल्स, फाइन मोटर स्किल्स यहाँ पर लगेगा, है ना। लाइक टाइपिंग करना, तो टाइपिंग करने के लिए भी हमारी जो उंगलियां हैं वो काम करेंगी। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जिसमें हमारी छोटी मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं तो उसको अपन बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, तो ये दो तरह की कौशलों का विकास ही जो है फिजिकल डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। ये दो तरह की स्किल्स एक बच्चे में डेवलप हो रही हैं तो उसी को हम क्या मानेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट मानेंगे। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा डोमेन है मीन्स विकास का दूसरा पक्ष है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, इसमें देखो विकास का कोई मानसिक विकास जैसा कोई अलग से डोमेन नहीं होता है, कोई मेंटल डेवलपमेंट नाम का डोमेन नहीं होता है। जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको अपन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। असल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निशन होता क्या है, इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, ये उस योग्यता का विकास है। योग्यता किस चीज़ की, टू रीज़न, किसी भी तरह का तर्क करने की योग्यता का विकास, टू थिंक, किसी भी तरह की विचार या सोचने की जो क्षमता है उसका विकास, परसीव एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को परसीव करने का तात्पर्य उसको अपने संज्ञान में लेना, उसको समझना और उसको सॉल्व करना। ये जो काम होते हैं इसी को अपन कॉग्निटिव एबिलिटी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शामिल करते हैं। मतलब किसी भी तरह का तर्क करना, विचार करना या किसी समस्या को समझना और या फिर उसका समाधान देने की जो योग्यता होती है उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, इसको अपन कॉग्निटिव एबिलिटी बोल सकते हैं। ओके, संज्ञानात्मक विकास। अब इसके अंतर्गत जो है हम मुख्य रूप से पियाजे का जो थ्योरी है ना डेवलपमेंट का उसको पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करता है। सो पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपन इस वाले डोमेन को समझने के लिए पढ़ेंगे। साथ ही वाइगोत्स्की का थ्योरी है जो सोशल कल्चरल वाला है ना, सोशल इंटरेक्शन वाला थ्योरी, वो भी इसके अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं। ओके, चलिए हमारा जो नेक्स्ट डोमेन है डेवलपमेंट का दैट इज सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास असल में है क्या, इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। असल में हमारी पर्सनैलिटी में कुछ सामाजिक कौशलों का विकास होना, कुछ वैल्यूज़ का विकास होना, मूल्य जो सामाजिक मूल्य हैं उनका हमारे व्यक्तित्व में उतर जाना या उनका विकास होना ही असल में क्या है, सामाजिक विकास है। हम समाज के बीच कितना ज़्यादा समय एडजस्टमेंट कर पा रहे कि नहीं, वो हमारी एबिलिटी ही क्या है, हमारा सोशल डेवलपमेंट है ना। एबिलिटी टू एडजस्ट विद द सोसाइटी, समाज के बीच समायोजन करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसका विकास ही क्या है, सोशल डेवलपमेंट है ना, सामाजिक विकास है। इसके लिए अपन सोशलाइजेशन एक टॉपिक अलग से दिया है उसको पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन का मीनिंग, डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन कैसे कैसे होता है ना, इसके लिए अलग से थ्योरीज दी हैं तो उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट डोमेन पर एंड दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट। सो इमोशनल डेवलपमेंट जो है, जस्ट वेट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो इमोशनल डेवलपमेंट का पहले मतलब समझो। इमोशंस असल में होते क्या हैं, पहले तो इमोशंस का मतलब समझो। इमोशंस हमारे ऐसे भाव होते हैं जो हमारे चेहरे पर दिखाई देते हैं, है ना। हम सब के अंदर भाव तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह की फीलिंग्स होती हैं, बट जो फीलिंग्स हमारे चेहरे पर दिखाई दे, जिसका हम हमारे अनुभव के रूप में हमारी हालात से, हमारे कर्तव्य मतलब कहना चाहिए हमारी एक्टिविटीज़ से पता चले, उनको अपन इमोशंस बोलेंगे। देखो यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन भी दिया है इमोशनल डेवलपमेंट। सो
रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, योग्यता का विकास होना। किस तरह की योग्यता का? टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस ओन इमोशन, अपने जो भाव हैं, अपने जो इमोशंस हैं, उन या संवेग हैं, उन संवेगों को कंट्रोल करना और उनके साथ समायोजन करने की जो योग्यता है वो क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट है। लेकिन अपने ही नहीं, दूसरों के, एज वेल एज दोज ऑफ अदर्स, साथ ही साथ दूसरों के जो इमोशंस हैं उनके बीच भी कोऑपरेट करने की जो योग्यता है वो भी क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रो रहा है और तुम उसके प्रति सिंपैथी ना होकर के तुम देख कर उसको हंस रहे हो, तो आप उसके इमोशंस को परसीव नहीं कर पा रहे हो, उसके इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से माना जाएगा कि आपका अभी इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है। तो अपने इमोशंस के साथ दूसरों के इमोशंस को समझने की जो काबिलियत होती, जो योग्यता होती है, असल में वही क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट है। इसके लिए हम जो है कोलबर्ग्स थ्योरी, ये तो मॉरल डेवलपमेंट के लिए, इसमें इमोशंस नहीं पढ़ेंगे, सॉरी, इसको हटा दीजिएगा। ओके, ये अपन मॉरल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, नैतिक विकास में। ओके, कोलबर्ग्स। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो डोमेन है उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट, असल में लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है किसी लैंग्वेज को समझना या उसको उसको अंडरस्टैंड एंड परसीव, दोनों सेम थिंग होती है। उसको समझना और उसका उपयोग करने की जो काबिलियत होती है वही क्या कहलाती है? लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक बच्चे के अंदर किसी लैंग्वेज को समझने और उसको उपयोग करने की योग्यता ही लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इसके लिए अपन नॉम चॉम्स्की का एक थ्योरी है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बेस्ड है, उसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ज़्यादातर एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, पॉपुलर थ्योरी है ना। इनमें इन्होंने बताया किस तरह से एक बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखता है। और नॉम चॉम्स्की को इससे पहले भी हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, इसके पहले जस्ट, जहाँ पर हमने हेरिडिटी वाली बात की थी। तो नॉम चॉम्स्की नेचर का सपोर्ट करते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और दिस इज शुभांक। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें, और फर्स्ट टाइम यदि चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं टाइम टू टाइम निकाल कर आपके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो होप यू लाइक इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।